वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज एडिटोरियल पब्लिकेशन का जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें आज होगा सेट नंबर जो है 7 होगा। इससे पहले जो 6 सेट है यानी 1, 2 और 3 जो है 4, 5 जो 6 सेट है इसको जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसमें फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डुप्ले के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर यानी 48 ईस्वी के बीच चला था और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था तो एला सपला संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद अगला जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1749 से लेकर के 54 तक चला था ये। और इसमें जो संधि हुआ था इसमें हुआ था पांडिचेरी की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का वो हो जाएगा 1756 से लेकर के यानी 1763 ईस्वी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसी तीसरा युद्ध को जो है यानी सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है और ये जो है पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था, थर्ड कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुआरो विद्रोह जो है कब हुआ था। बताना है कि चुआरो विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था। ये विद्रोह हुआ था 1766 ईस्वी में चुआरो विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था। तो द्वैत शासन प्रणाली का जो जन्मदाता है ये कौन हो जाएगा, तो द्वैत शासन का जन्मदाता जो है लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है महार आंदोलन। तो बताना है कि जो महार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो बताइए कि महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और ये जो आंदोलन हुआ था, महार जो एक अछूत जाति समूह है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और जो है उसके आसपास राज्यों में रहता है। अगला क्वेश्चन है गीता रस जो है किसने लिखा था। बताना है कि जो गीता रस है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीता रस जो है बाल गंगाधर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसी के द्वारा केसरी और मराठा भी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये गोपाल कृष्ण जो गोखले है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेशन। नेशन जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो जाएगा। ध्यान इसको भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन जो है कब किया गया था। तो अखिल भारतीय जो है राज्य जन परिषद का जो गठन किया गया था इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे। बताना है वो व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, मुस्लिम लीग का और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के भी अध्यक्ष जो है यानी चुने गए हैं। तो एकमात्र व्यक्ति कौन है, तो वो हो जाएगा हकीम जो है अजमल खान हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये रफ़ी अहमद जो किदवई है ये आज़ाद भारत के यानी पहले जो है संचार मंत्री थे। ये कौन, रफ़ी अहमद किदवई संचार जो है मंत्री थे ये। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी जो है राय थी। तो बताना है कि जो यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसकी जो है राय थी, तो ये हो जाएगा डफरिन का जो है ये मानना था। और ध्यान रखिएगा यही जो है डफरिन था उस समय जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश जो है जो नामक पत्रिका का जो है संबंध किससे है। तो सोम प्रकाश जो है नामक पत्रिका है इसका जो है ये प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद जो है विद्यासागर के द्वारा यानी इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशन। तो बताना है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की जो स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो द इंडियन नेशन है तो इसका जो यानी समाचार पत्र की स्थापना किया गया है तो ये हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। ये महाराजा कामेश्वर सिंह जो है वर्ष 1931 में दरभंगा के जो है यानी महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन जो प्रकाश जो निकाला था इसका प्रकाशन यानी होता था ये पटना से प्रकाशित होता था। ये भी ध्यान रखिएगा इसके द्वारा जो इंडियन नेशन था ये जो है इसका प्रकाशन जो है पटना से यानी इसका प्रकाशन किया जाता था।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय कौन थे। तो सबसे लंबे समय तक जो है यानी शासन करने वाले वायसराय कहेगा तो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। इसका जो शासनकाल का जो यानी टाइम पीरियड था ये हो जाएगा 1936 से लेकर जो है यानी 43 ईस्वी तक इसने यानी शासन किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा इसी के समय में जो है यानी अगस्त जो है यानी अगस्त प्रस्ताव आया था जो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और जो है क्रिप्स मिशन जो भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में, इसी के समय में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। बताना कि कौन सा नेता है जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, तो बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी जुड़े थे और चित्तरंजन दास ये भी जुड़े थे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो 3 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में युगांतर जो है यानी आश्रम था। तो युगांतर आश्रम जो था ये क्या था। तो ये जो हो जाएगा ये गदर जो है यानी पार्टी की मुख्यालय था, इसको ध्यान रखेगा। गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और उसी का जो है यानी ये युगांतर जो है आश्रम इसका मुख्यालय था। अगला क्वेश्चन है और ध्यान रखेगा इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 100वीं अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। तो 100वीं अवज्ञा आंदोलन जो है ये जो है गांधी जी के द्वारा कब वापस ले लिया गया था। तो ये ले लिया गया था यानी जो है 1934 में गांधी जी के द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कि पहला इसमें हड़प नीति है और दूसरा सहायक संधि है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का जो सही जो है आपको क्रम बताना है, सबसे पहले और सबसे जो है यानी पहले से शुरू, मतलब सबसे पहले और सबसे बाद में इनमें से सजाना है। तो देखिए इसमें हड़प नीति, तो हड़प नीति जो है आया था ये कब आया था। तो 1848 ईस्वी में हड़प जो है नीति आया था। और सहायक संधि कहेगा तो ये आया था 1798 ईस्वी में जो है इसे लाया गया था सहायक संधि 98 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और जो लाहौर संधि हुआ था ये हो जाएगा 1746 ईस्वी में लाहौर संधि हुआ था। तो इनमें से सजाना सबसे पहले कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा यानी हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा यानी पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। तो 4 नंबर सबसे पहले किस में है तो डी ऑप्शन में है। तो यही जो है डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आया था कौन, उसके बाद सहायक संधि 1798 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा हड़प नीति यानी 1848 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा ये लाहौर संधि 1746 ईस्वी में, सबसे लास्ट में हो जाएगा हड़प नीति हो जाएगा। तो इसका ये आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी कौन थे। बताना है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसके संस्थापक कहेगा कौन हो जाएगा। तो इसकी संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने किस जो है यानी दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। बताइए कि बलदेव जो सहाय है इसने जो है अधिवक्ता के पद से जो है कब इस्तीफा दे दिया था। इसने इस्तीफा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 1942 में चला था। 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, उसी समय जो है बलदेव सहाय के द्वारा जो है अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि पाकिस्तान जो शब्द सबसे पहले जो है किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द जो सबसे पहले दिया था ये हो जाएगा चौधरी जो है रहमत अली के द्वारा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा मोहम्मद अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है 1930 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद वाला अधिवेशन, उसी अधिवेशन में जो है इसके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने जो कहा। यह जो है बंधन एक यानी जो है नया जो है चार्टर था। ये किसने कहा था 1833 के बारे में किसने कहा था। तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद यानी जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उस समय जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो गिरफ्तार जो किया गया था इसे 4 मई 1930 ईस्वी को जो है उन्हें यानी गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद जो है इसका नेतृत्व जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा संभाल लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। तो किस युग में जो मनुष्य ने जो अस्थायी जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दिया था। तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल से जो है मनुष्य जो अस्थायी जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दिया। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी मगध
की जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहेगा तो इसका राजधानी हो जाएगा राजगिरी या गिरिव्रज हो जाएगा, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हुनों का जो पहला आक्रमण निम्नलिखित में से यानी गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो हुन का जो पहला आक्रमण हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा सबसे पहले आक्रमण कुमारगुप्त के समय में हुआ था। उसके बाद उसका जो है जब कुमारगुप्त के समय में हुआ था तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो है इसे असफल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन जो है प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, तो ऐसा नहीं है, ये जो है सही हो जाएगा। और उसकी राजधानी कन्नौज थी, तो ये भी सही है। और सती प्रथा जो प्रचलित नहीं था, तो ये जो है गलत है, यानी सती प्रथा जो है बहुत समय से प्रचलित था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने जो है शासकों के उत्कीर्णन यानी सिक्कों को जो है जारी किया था? तो बताना है कि पहला शासक जिसने जो है उत्कीर्ण यानी सिक्कों को जारी किया था तो हो जाएगा सातवाहन शासकों के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि अंतिम जो सातवाहन राजा यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के पर जहाज के चित्र दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध जो है था, तो कलिंग राजा खारवेल का संबंध जो है किससे था? इसका संबंध हो जाएगा यानी जो है चेदी से, यानी हो जाएगा यानी इनमें से जो है इसका जो है चेदी से हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो चेदी वंश से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा खारवेल जो है चेदी राजवंश के प्रसिद्ध शासक जिसे महामेघवान वंश के रूप में भी जाना जाता है ने मौर्य के पतन के बाद जो है कलिंग में शासन यानी किया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय प्राप्त किया था? बताना है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है किसने विजय प्राप्त किया था? तो हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा जो है यानी जो है अधिकार किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा श्रीलंका के उत्तरी भाग और वहाँ की जो राजधानी थी अनुराधापुर पर जो है कब्जा कर लिया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है बौद्ध एवं जैन धर्म के बीच जो है समान यानी नहीं है? तो कौन इन दोनों के बीच में समान नहीं है? तो इन दोनों के बीच में जो समान नहीं है वो हो जाएगा आत्मा की जो है अस्तित्व के बारे में समानता इन दोनों धर्म में नहीं पाया जाता है। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार जो है यानी जो है कोई जो है आत्मा नहीं है, लेकिन जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी जो कार्यों को एकत्र किया और जो है इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? बताना है कौन वो गुरु थे जिसने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे जो है छंदों के रूप में जो है निर्देशित किया। ये हो जाए गुरु जो है अर्जुन देव हो जाएगा, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की जो है राजधानी की जो तुलना रोम से की है? तो बताइए कि विजयनगर की राजधानी की तुलना जो है रोम से जो है किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा डोमिगो पायस के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये डोमिगो जो पायस आया था ये किसके समय में यानी आया था? तो ये हो जाएगा केडी राय यानी कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये आया था। और याद रखिएगा ये निकोलो जो कांटी है ये हो जाएगा देव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार तो मिजोरम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मिजोरम जो है मात्र यानी जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ये सीमा बनाता है। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश है ये किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा भूटान के साथ बनाता है, चीन के साथ बनाता है और म्यांमार के साथ बनाता है। और जो सिक्किम जो कहेगा तो सिक्किम बनाता है चीन के साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है और भूटान के साथ बनाता है। और पश्चिम बंगाल जो बनाता है ये नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है मुखौटा जो है नृत्य जो है किस राज्य का लोकप्रिय यानी नृत्य है? तो मुखौटा के बारे में बताना है ये किस राज्य का यानी लोकप्रिय नृत्य है? मुखौटा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जो है यानी ये लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। और भांगड़ा जानते हैं कहाँ का है? ये पंजाब का जो है भांगड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार जो विभूति के नाम से कहेगा जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह जो है नारायण सिंह को जो है बिहार जो है विभूति के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा जो डॉक्टर जो है श्री कृष्ण सिंह
इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जयप्रकाश नारायण जो है इसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और राजेंद्र जो है प्रसाद जो है इसे जो है यानी किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न। अगला क्वेश्चन है कि चैत्य भूमि जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि के बारे में बताना है कि ये किसका जो है समाधि स्थल है। तो चैत्य भूमि जो समाधि स्थल है तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है समाधि स्थल हो जाएगा। और इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी महात्मा गांधी का कहेगा तो हो जाएगा राजघाट हो जाएगा इसका, और जगजीवन राम का कहेगा तो जगजीवन राम का जो है समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? तो समता स्थल हो जाएगा, जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम है। उसके बाद अगला है कि संयुक्त जो है राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हो जाएगा नैरोबी यानी केनिया में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो किया गया है 5 जून जो 1972 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है कि जो है कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक जो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बताइए, जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है यानी किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को यानी बल मिला था? तो चिपको आंदोलन का जो बल मिला था ये किसके नेतृत्व में मिला था? तो ये हो जाएगा सुंदरलाल जो है बहुगुणा के नेतृत्व में जो है यानी ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन का संबंध कहेगा तो इसका संबंध वन जो है संरक्षण से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिकरण से बताना है क्या मतलब होता है सामाजिकरण से। सामाजिकरण से जो तात्पर्य है यानी सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः जो है यानी डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो इसका संबंध बताना है किससे है? डिसलेक्सिया का, यानी इसका संबंध हो जाएगा यानी पढ़ने से यानी होने वाली जो समस्या है यानी उससे इसका संबंध होगा। ध्यान रखिएगा, एक होता है डिसग्राफिया होता है जिसका संबंध होता है लिखने से, एक होता है डिसकैलकुलिया जिसका संबंध होता है गणित से होता है। ये सब जो आप लोग सीटेट में पढ़े ही होंगे। और अगला क्वेश्चन है एक्स जो है शिक्षक यानी पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य यानी सामग्रियों एवं जो है शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि यानी अधिगम जो है वृद्धि में यानी अधिकतम जो इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसीलिए यानी अधिगम में वृद्धि के लिए जो है यानी अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि वर्तमान में जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है कौन है? तो वर्तमान में अभी केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रवीण कुमार जो है श्रीवास्तव जो है प्रेजेंट में अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। और याद रखिएगा ये यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी यानी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी जो तैनात हुई है सियाचिन ग्लेशियर पर तो ये हो जाएगा शिवा जो है चौहान जो है हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 80वें जो है वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR की जो है यानी गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो पुरस्कार जीता है। तो इस गीत के जो है गीतकार कहेगा तो कौन हो जाएगा? बताइए, इसका गीतकार के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा ये गीतकार हो जाएगा चंद्र बोस हो जाएगा, वही कहेगा। यानी संगीतकार कौन है? तो MM जो है किरवानी ये हो जाएगा, संगीतकार जो है MM किरवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप यानी करेंसी जो है स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किस देश के केंद्रीय बैंक इसके साथ जो किया गया है? ये हो जाएगा मालदीव के साथ किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति जो है पत्र से सम्मानित किया गया है? बताइए प्रशस्ति पत्र से जो सम्मानित किया गया है ये किस मेट्रो को किया गया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली मेट्रो को जो है यानी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में जो बल्ब का क्या कार्य है, मतलब क्या कार्य है? तो बल्ब का बताना इसका क्या कार्य होता है? तो बल्ब का जो कार्य होता है रक्त के जो है यानी बैक जो फ्लो को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से जो है कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा जो है उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो गुर्दे द्वारा जो उत्सर्जित जो पानी की मात्रा होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक जो है हार्मोन है यानी एडीएच के द्वारा जो है यानी इसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये एडीएच का स्रावित करेगा कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसके द्वारा इसका स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुर्दे की पथरी का एक जो है सामान्य कारण है? तो गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण जो है क्या है? तो इसका एक सामान्य कारण हो जाएगा निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण के कारण से ही जो है यानी पथरी में जो है यानी पथरी होने गुर्दे में पथरी होने की संभावना होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः जो है बीजों के अंकुरन में जो भाग लेती है? बताइए कौन सा पादप हार्मोन है जो बीजों के अंकुरन में भाग लेती है? तो ये हो जाएगा जिबरेलिन होता है। यही जो है पादप के अंकुरन में भाग लेता है और यह जो सुषुप्ता अवस्था को भंग करता है जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है ईईजी किसके कार्यों को जो है रिकॉर्ड करने के लिए जो उपयोग किया जाता है? तो ईईजी का जो उपयोग किया जाता है इसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा ईईजी के फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है और हृदय के लिए जो है सीईसी यानी जो है जी का प्रयोग किया जाता है यानी ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा इन हृदय के लिए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि आँख जो है किस रंग के प्रति जो सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो बताइए आँख जो है किस रंग के कारण सबसे अधिक जो संवेदनशील होता है? तो ये हो जाएगा पीला जो है और हरा जो है रंग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का इलाज जो है क्या है? तो मलेरिया के इलाज के बारे में बताना है। ये इसमें किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो है यानी कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका होता है यानी क्लोरोक्विन या जो सिंकोना का जो छाल होता है उसका जो है यानी दवाई बनाया जाता है मलेरिया। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि पैराडॉक्सिन जो है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पैराडॉक्सिन के बारे में बताना है। तो पैराडॉक्सिन जो है ये हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पैराडॉक्सिन। और विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम कहेगा तो नियासिन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन B5 कहेगा तो पेंटोथेनिक जो है इसका पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। और यानी विटामिन B7 कहेगा इसका हो जाएगा बायोटीन जो है रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण जो है केल्विन चक्र का जो है प्राथमिक यानी जो है कार्य क्या है? तो प्राथमिक जो कार्य हो जाएगा इसका प्राथमिक कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए जो है यानी केल्विन जो है चक्र इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा मेनली रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको जो कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज अन्य शर्करा इस सब में परिवर्तित किया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है विद्युत जो है चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है इसका वेग कितना होता है? इसका वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जितना प्रकाश का चाल होता है उतना है विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, क्योंकि यानी प्रकाश भी क्या एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय वो भी जो है तरंग है। उसके बाद अगला है कि किस विलियम में हाइड्रोजन आयन यानी H+ की जो सांद्रता को मापने के लिए जो है यानी उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए H+ आयन जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हो जाएगा H यानी pH स्केल के द्वारा मापा जाता है। और pH स्केल का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सोरेनसन के द्वारा pH स्केल का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण यानी G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बताना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन इसमें है कि यह पृथ्वी की जो सतह पर हर जगह स्थिर रहता है। ये गलत है, हर जगह स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। अब यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। और यह ऊंचाई यानी बढ़ने के साथ ये घटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो यानी कौन सा गुण जो है घट जाता है? तो कौन सा गुण घटता है? तो ये हो जाएगा इसका घनत्व जो है घट जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी धातुओं की विद्युत चालकता बढ़ते तापमान का जो है क्या प्रभाव पड़ता है? जब धातु है उसका अगर विद्युत चालकता यानी बढ़ते तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रभाव जो है यानी घट जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। वही कहेगा अर्धचालक में तो जस्ट क्या होता है वहाँ पे ताप बढ़ेगा तो उसका जो प्रभाव भी यानी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद जो है प्राप्त होती है? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होता है
सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये जो है यानी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी गैस बनाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जल तथा जो है चौक के मिश्रण को यानी निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। चौक यानी जल के मिश्रण, चौक तथा जल को जो है अलग किया जाता है, ये निस्यंदन के द्वारा हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा और निस्तारण, ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है यानी सभी हो जाएगा, इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन को जो है जलाने से यानी वह किस में परिवर्तित होता है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, तो वो जो है जल एवं जो है जलवाष्प में जो है वो बदल जाता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो बताना है कौन इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हो जाएगा आर्गन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है कौन सा है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेगा तो ये फ्लोरीन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो ग्रीनोकाइट जो अयस्क है तो ये हो जाएगा किसका, तो कैडमियम का जो है ग्रीनोकाइट अयस्क होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किस हीरे का प्रयोग जो है कांच यानी काटने में किया जाता है। तो कांच काटने में जो किस हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो काला हीरे का प्रयोग किया जाता है। और इसी काला हीरे को जो है बोट भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अब मिलान करना है पदार्थ है और तत्व है। तो पहला हीरा है तो हीरा क्या हो जाएगा, कार्बन का प्रूफ होता है, ये मिल जाएगा, सही है। अब माने कि हो जाएगा क्रोमियम है तो ये भी हो जाएगा। और संगमरमर जो है ये कैल्शियम होता है और सीमेंट हो जाएगा अल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार का जो है लक्ष्य सामाजिक जो है भेदभाव का उन्मूलन करना है। बताना है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य जो है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, तो ये हो जाएगा समता का अधिकार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक जो है। अगला क्वेश्चन है इन सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए जो है सदन की सभा यानी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उनका जो है पद रिक्त घोषित करता है। तो कितना दिन अनुपस्थित रहने पे बिना बताए तो ये हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पद जो है रिक्त जो है घोषित कर दिया जाता है 60 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति एवं सुरक्षा का जो है वर्णन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, तो हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा 51 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 40 जो है इसमें ग्राम सभा के गठन के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने यानी हेतु जो अधिकृत कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद हो जाएगा 249 के तहत हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति जो है प्रदान किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल हो जाएगा 149 के तहत हो जाएगा। और एक ध्यान रखिएगा 148 में क्या हो जाएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो है यानी नियुक्ति एवं शपथ जो है इस एवं सेवा शर्तों के बारे में 148 में कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है संसद का जो है संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है। तो संसद का व्यय का जो लेखा जोखा है ये किसके द्वारा देखा जाता है, तो ये हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा देखा जाता है। और ये भी एक ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो अपना पेश करता है ये राष्ट्रपति को जो अपना रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। तो भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से कहेगा तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा, तो हो जाएगा 9वीं अनुसूची हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसी में है। और जो 8वीं जो अनुसूची है इसमें जो है इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 10वीं में हो जाएगा दल बदल निरोध कानून है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा यानी किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे जो है दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह जो है किसने कहा था, तो ये जो कहा गया था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में
कौन सा कथन जो सही है, बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निषेधक तत्व है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को जो है शामिल किया गया है। तो ये क्या है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है शामिल किया गया है। और दूसरा है कि इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। और तीसरा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को जो है एक बार वापस जो है करने का अधिकार मिला है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है गणपूर्ति जो है कोरम को जो है समाप्त कर दिया गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, यानी इनमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है कि परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय जो है राष्ट्रपति जो है यानी क्या करता है, यानी किससे जो है सलाह लेगा। तो ये जो राज्य के जो यानी मुख्यमंत्री होगा उससे जो है ये परामर्श करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस भाग को कहा जाता है, तो ये भाग जो है 3 हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रीय जो है आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है ये उत्पाद विधि भी हो जाएगा, व्यय विधि हो जाएगा और आय विधि हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जो है आधारित उद्योग कौन है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कहेगा तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग हो जाएगा। अब पहला कहेगा तो ये कपास जो है पहला जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये हो जाएगा 17वां ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है। तो कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा 7 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पृथ्वी का एल्बिडो की जो घटना को व्यक्त किया जाता है ये सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। और ध्यान रखिएगा एल्बिडो क्या होता है, यानी पृथ्वी की एल्बिडो वह घटना होता है जिसमें सौर विकिरण बिना अवशोषित किए सीधे अंतरिक्ष में भेज जाता है। मतलब जो भी सौर विकिरण यानी अब बिना अवशोषित किए उसको अंतरिक्ष में भेज देता है तो वही जो है इसका पृथ्वी का एल्बिडो है। इसे 30% जो है वापस यानी भेज देता है अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो वायुमंडल यानी कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। ऐसे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन या 21%, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद जो है आर्गन का होता है 0.932% जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जो है जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये जो है ठंडी जलधारा है। और ध्यान रखिएगा ठंडी जलधारा में और आता है हम्बोल्ट है, जैसे आता है पेरू की धारा, यानी हम्बोल्ट की धारा पेरू की धारा एक ही है, और कैलिफोर्निया की धारा तो इसमें है ही है, और क्यूराइल का एक धारा होता है। ये सब क्या होता है, ठंडी जलधारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है कि कोयला यानी भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा जो देश प्रथम जो स्थान पे है। तो कोयले के भंडार में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है। और कोयला जो है यानी विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करेगा तो हो जाएगा चाइना करता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, और इसकी जो है ऊंचाई 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निस्सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो है लवणता यानी किस सागर झील में पाई जाती है, तो ये वान जो है तुर्की का, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यानी लवणता पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है यानी ग्रीष्मकालीन जो है मानसून भारत में
प्रवाह की जो है यानी सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून प्रवाह करती है भारत में, तो इसका जो दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की ओर ये निकल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी जो घाटी है ये हो जाएगा किसके किसके बीच में स्थित है? ये हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93 कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? भारत अफगानिस्तान के बीच बोलेगा कौन सी रेखा खींची गई है? तो ये हो जाएगा डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। वही मैकमोहन रेखा कहेगा तो भारत और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफ रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सवाना जो है घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? जिस सवाना का जो घास का मैदान है ये मेनली रूप से जो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया और केनिया और तंजानिया में पाया जाता है, लेकिन ये ब्राज़ील में भी कुछ पाया जाता है और वेनेजुएला में कुछ पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल यानी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेगा कौन नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं है। अल्फाल्फा भी करता है, ड्राई बीन्स भी करता है, मटर भी करता है, तो तीनों इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जो है यानी किससे बनता है? पर्यावरण जो है किससे बनता है? तो ये हो जाएगा किससे बनता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों से और जैव अजैव घटकों से, तो सभी से ये मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में यानी अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा धारणीय विकास का उपयोग के संबंध में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में। और अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए जो आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक कहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण, तो ये बिल्कुल है, ये हो जाएगा। अब प्रदूषण का निरोध नियंत्रण, ये भी सही है, और निर्धनता को घटाना, ये भी सब जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सतत विकास का ये सब यानी लक्ष्य है या आवश्यक है। उसके बाद आगे है कि सौर जैव विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यानी है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हवाओं में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितनी होती है शुष्क हवाओं में नाइट्रोजन की मात्रा? तो ये हो जाएगा 78 जो है % जो है यानी जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और 21% जो है यानी ऑक्सीजन लगभग होती है। तो यही तो क्वेश्चन था जीके जीएस का। तो बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन कैसा लगा और कितना क्वेश्चन जो आप लोगों का सही हुआ है। थैंक यू।